जब हम स्ट्रेन गेज के बारे में बात कर ही रहे हैं और इतने टाइप्स ऑफ अपन ने स्ट्रेन गेजेस के बारे में देख लिया है, तो मैंने आपको बोला है कि देखो, हम अगर कहीं पर पिज़्ज़ा खाने भी जाते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप देखो पिज़्ज़ा के साथ में अगर कोई कोल्ड ड्रिंक फ्री कर देता है अपने पास में, है ना, तो वो एक बहुत ही यूँ नहीं लगता है कि यार कि 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खाया और उसके ऊपर मतलब 50 रुपये की कोल्ड ड्रिंक फ्री हो गई, तो वो कितना अच्छा रहा अपने पास में। साइकोलॉजिकल शॉक, मतलब ये वो चाहे कोई भी हो, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, उसको फ्री वाली चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही अपने पास में जब हम एग्जामिनर को आंसर राइट करके दे रहे हैं दिस एग्जाम सीजन के अंदर, तो उसके अंदर अगर पूछा एग्जामिनर ने कि बॉन्डेड टाइप का अपने पास में क्या करो कि स्ट्रेन गेज को एक्सप्लेन कर दो, या फिर क्या एक्सप्लेन करने के लिए पूछा अपने पास में कि यार आप वायर टाइप का स्ट्रेन गेज को एक्सप्लेन कर लो, या अपने पास में क्या बोला कि अपने पास में कि आप डायफ्राग्राम टाइप का स्ट्रेन गेज एक्सप्लेन कर लो। इतना आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आपने कहा इतना पूछा हम तो इतना ही दे देते बहुत है। नहीं 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 नहीं, अब ये कोल्ड ड्रिंक वाली बात आ रही है यहाँ पर अपने पास में। जब आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, डायग्राम बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, डेफिनेशन लिख दी, तो भाई थोड़ी सी 3 घंटे के अंदर, क्योंकि टाइम बाउंडेड फ्रेम है, 3 घंटे के थोड़ी स्पीड इस तरीके से मेंटेन करके चलो कि वहां पर आप एडवांटेजेस लिख सको, वहां पर आप डिसएडवांटेजेस लिख सको, वहां पर आप एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर सको। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, आज स्ट्रेन गेजेस के एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो एप्लीकेशंस की बात करते हो तो फोर्स, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीजें जो मेजर कर सकता है ट्रांसड्यूसर, वो ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या अपने पास में स्ट्रेन गेज टाइप का ट्रांसड्यूसर। एक बार देख लेते हैं अपन राइटिंग फॉर्म में क्या शो करता है अपने पास में कि एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज। थोड़ा सा फॉर्मेट में डिसमैच हुआ है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बता दूंगा। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज का क्या होगा, एप्लीकेशन स्ट्रेन को मेजरमेंट करना है। किसको मेजरमेंट करना है, स्ट्रेन मेजरमेंट करने का काम आता है। रिड्यूसल स्ट्रेस मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। वाइब्रेशन मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, कुछ वाइब्रेशन होगा उसको मेजरमेंट करेगा। टॉर्क को मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। बाइंडिंग एंड डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। कंप्रेशन एंड टेंशन मेजरमेंट को काम के लिए ही आता है अपने पास में। तो ये इन शॉर्ट अगर बात करें वापस से, तो स्ट्रेन, वाइब्रेशन, टॉर्क, बेंडिंग, डिफ्लेक्शन, इन सबको क्या करता है, मेजर करने के लिए ट्रांसड्यूसर बना है, जिसका नाम क्या है, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर हुआ। क्लियर। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। क्यों इतना अपन इसके ऊपर स्ट्रेस देके चल रहे हैं अपने पास में। स्ट्रेन गेज, और क्यों इसको इंपॉर्टेंट माना अपने पास में, क्योंकि देयर इज नो मूविंग पार्ट एंड हेंस नो वेयर। मतलब स्ट्रेन गेज के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। अपन ने देखा था ना, सारे मैश टाइप के अपने पास में स्ट्रेन गेज थे, बॉन्डेड टाइप के स्ट्रेन गेज थे, तो इनमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है अपने पास में। स्ट्रेन गेजेस आर वेरी प्रिसाइज, इट इज स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव, छोटे हैं और इनएक्सपेंसिव टाइप के अपने पास में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होना चाहिए अपने पास में, कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट भी रिड्यूस होनी चाहिए, साइज जो है वो भी रिड्यूस होनी चाहिए अपने पास में, और सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी और सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए अपने पास में, हाई होनी चाहिए अपने पास में। एंड इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, और बैंडविड्थ भी क्या होनी चाहिए, नॉर्मली अपने पास में हाई रहनी चाहिए। सो इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है। अब डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेन गेजेस की अगर मैं बात करता हूं, तो इट इज नॉन लीनियर। ये क्या एक नॉन लीनियर डिवाइस अपने पास में। इट इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, मतलब वेरी सेंसिटिव टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होती है अपने पास में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा टेम्परेचर फिनोमिना में। एंड इट नीड्स टू बी कैलिब्रेटेड रेगुलरली, और बार बार इसको क्या कैलिब्रेटेड करने की जरूरत पड़ती है अपने पास में, जो कि एक बहुत बड़े परेशानी वाली चीज़ है। हम लोग क्या चाहते हैं आजकल के ज़माने में ये हो गया है कि सीधा आप में लगाया कनेक्ट, प्लग एंड प्ले वाला कंसेप्ट होना चाहिए।
पर स्ट्रेन गेज के अंदर यहाँ पर प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट थोड़ा सा कम है। स्ट्रेन गेज हैज टू बी अप्लाइड मैनुअली पुटिंग देम इन देयर प्लेस, कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, एंड इट इज़ वन ऑफ देयर बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस। क्या कि ये जगह ज़्यादा घेरता है और ये कॉस्टली भी है अपने पास में। जो क्या है अपने पास में, कॉस्टली भी है और प्लस ये प्लेस, मतलब प्लेस बोल दो, प्लेस कंज्यूम करता है अपने पास में, मतलब पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल के लिए अपन पोर्टेबल बाद में स्ट्रेन गेज पढ़ेंगे, पर इन जनरल के अंदर ये पोर्टेबल नहीं है अपने पास में। तो ये क्या है इसके अपने पास में डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या हुआ अपने पास में स्ट्रेन गेज। सो thus today we have covered the application of strain gauge, advantages of strain gauge and disadvantage of strain gauge, जो कि आपको फ्रीली सबके अंदर लिखना है। और बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन ही यही पूछ लेता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रेन गेजेस, तो हमको बिल्कुल भी कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, कोई स्ट्रेन गेज दिमाग पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पास में, तो वो काम अपने पास में सेट हो जाएगा। So please subscribe the channel. Ask your friends to another branches students. They can subscribe the channel, which will motivate me also to provide you a better quality education as compared to another YouTube channels which I have studied. सो मतलब कि दूसरे चैनल्स की कॉरस्पॉन्डिंग अगर अपन बात करें तो क्वालिटी होनी चाहिए अपने पास में, कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग उस क्वालिटी से मार्क्स ओरिएंटेड बने और कंसेप्ट फुली बने अपने पास में, ठीक है। सो एटलीस्ट आप लोग करीबन जो भी यूट्यूब चैनल देखें तो प्लीज़ बैकग्राउंड ऑफ द जो यूट्यूबर है उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सपीरियंस ऑफ मैं बात करूँ तो 17+ ईयर ऑफ माई एक्सपीरियंस, बहुत सारी मैंने इंजीनियरिंग की बुक्स लिख रखी हैं अपने पास में, बहुत सारे मैंने पेटेंट्स कर रखे हैं, नेशनल इंटरनेशनल से अंदर वर्कआउट कर रखा है। द स्पेशलिटी इज डैट कि अगर आप एग्जाम के 4 दिन पहले भी मिलते हैं और बहुत सारी अगर आपको बैग्स भी हैं तो 4 दिन पहले मिलने से भी आपका पेपर क्लियर करवाने की गारंटी आई हैव the capability to clear your paper in a good marks। तो काफ़ी लोग मतलब IIT से, NIT से, MNIT से और कुछ तमिलनाडु और केरल से भी एग्ज़ाम्स के पहले रिपोर्ट करते हैं, मुझसे मिलते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग मिलें और शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को एंड सॉल्व करें इंजीनियरिंग इन अ ईजी मैनर विद अ क्वालिटी कंटेंट and electronic concepts. Fine, thank you.